लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस में हमने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? तो अगर बात करें मैटर की, तो हर एक चीज जो हमारे चारों ओर है वो एक मैटर है। मैटर हर उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर मास होता है और जो किसी प्लेस को रखने पर उस प्लेस को ऑक्युपाई कर लेती है, मतलब जगह को घेर लेती है, उसे कहते हैं मैटर। जैसे कि मैटर में हम ले सकते हैं आइस। आइस एक मैटर है क्योंकि आइस जिस जगह पर हम रखेंगे उस जगह को ये ऑक्युपाई कर लेगी, उस जगह को घेर लेगी और इसका अपना एक मास भी होगा। इसी तरह से वाटर, वाटर भी एक मैटर है। और हम कोई भी गैस ले सकते हैं, गैस जैसे कि एयर। एयर एक गैस है। जब हम बैलून में एयर फिल करते हैं तो बैलून के अंदर की जो जगह होती है ना, वो गैस जो होती है उसमें फिर उसको ऑक्युपाई कर लेती है, घेर लेती है। तो हर एक वो चीज जो हमारे चारों ओर है, हर एक चीज मैटर है। और मैटर जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। मतलब मैटर को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और सेकंड कैटेगरी है मिक्सर। तो पहले बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस वो मैटर होते हैं जो सिर्फ वन टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि गोल्ड Au, सिल्वर Ag, कॉपर Cu, ऑक्सीजन, वाटर और सोल्ट NaCl। ये सब के सब प्योर सब्सटेंस हैं। जैसे कि गोल्ड जो है प्योर होता है क्योंकि गोल्ड सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसी तरह से सिल्वर, कॉपर, ऑक्सीजन ये सब के सब प्योर हैं। और वाटर भी प्योर होता है और सोल्ट भी प्योर होता है क्योंकि ये सब भी एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अगर हम इनमें से किन्हीं भी दो सब्सटेंस को एक साथ मिक्स कर दें, जैसे कि अगर हम सोल्ट को वाटर में मिला दें, तो NaCl और सोल्ट, NaCl और वाटर का जो कॉम्बिनेशन होगा इसको कहते हैं मिक्सर। मतलब जब हम एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को कंबाइन कर देते हैं तो जो बनता है उसे कहते हैं मिक्सर। तो ये तो एक मिक्सर है। जबकि जब तक ये अलग अलग हैं तो इनमें से हर एक एक प्योर सब्सटेंस है। जो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एलिमेंट और सेकंड होते हैं कंपाउंड्स। तो पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक टाइप के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि Au एक एलिमेंट है क्योंकि ये सिर्फ Au के एटम से मिलकर बना होता है। Ag सिल्वर, सिल्वर भी एक एलिमेंट है क्योंकि ये सिल्वर के एटम से मिलकर बना होता है। इसी तरह से हम ले सकते हैं ऑक्सीजन और हम यहाँ ले सकते हैं आयरन और यहाँ पर हम क्लोरीन भी ले सकते हैं क्योंकि इनमें से हर एक जो है सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। जबकि वो प्योर सब्सटेंस जो एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उनको कहते हैं कंपाउंड। जैसे पहला कंपाउंड है H2O। H2O एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू टाइप्स के एटम्स हैं। सोल्ट NaCl भी एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन टू टाइप्स के एटम्स होते हैं। तो जो मैटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको भी हम टू कैटेगरी में लिख सकते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। इनमें से जो एलिमेंट्स होते हैं ये एलिमेंट्स भी टू टाइप्स के होते हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट तो होते हैं मेटल्स जबकि कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मतलब जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, मेटल्स हो सकते हैं या नॉन मेटल हो सकते हैं। तो देख लेते हैं मेटल या नॉन मेटल क्या होते हैं। तो जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं ये सब होते हैं एलिमेंट्स। मतलब हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है तो या तो वो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा। एलिमेंट जैसे कि हम लिख सकते हैं आयरन Fe, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, गोल्ड Au, सिल्वर Ag। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम जो है टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से एक कैटेगरी होगी मेटल की और दूसरी कैटेगरी होगी नॉन मेटल की। मतलब इनमें से कुछ एलिमेंट मेटल है और कुछ नॉन मेटल है। तो अगर बात करें मेटल की, तो अगर कोई एलिमेंट मेटल है तो मेटल होने के लिए उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो उसमें अगर हमें ये जानना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है वो है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर ये मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो देख लेते हैं मेटेलिक लस्टर क्या होती है। मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है कि जब कोई मेटल अपनी प्योर स्टेट में होती है, शुद्ध अवस्था में होती है, तो उसकी अपनी एक चमक होती है और वो चमक उसके कलर की वजह से होती है। मतलब हर एक मेटल की अपनी एक चमक होती है जो उसको उसके कलर से मिलती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटेलिक लस्टर। मेटल in its pure state have a shining surface. This property of metal is called metallic luster। मतलब जब कोई मेटल अपनी प्योर स्टेट में होती है, जब कोई मेटल अपनी प्योर स्टेट में होती है तो उस सिचुएशन में उसका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है, चमकीला सरफेस होता है। मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटेलिक लस्टर। तो ये मेटल होने के लिए ना, किसी एलिमेंट के मेटल होने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर। अगर कोई एलिमेंट मेटल है तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी वो है हार्डनेस। तो देख लेते हैं हार्डनेस क्या होती है। अगर हमारे पास कोई मेटल है और वो मेटल प्योर स्टेट में है, तो मेटल अपनी प्योर स्टेट में एक्सट्रीमली हार्ड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल अपनी प्योर स्टेट में हार्ड होती है, मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हार्डनेस। लेकिन कुछ मेटल्स ना ऐसी भी होती हैं जो अपनी प्योर स्टेट में हार्ड ना होकर सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये ऐसी मेटल्स हैं कि जब ये प्योर होती हैं तो ये सॉफ्ट होती हैं। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको जो है ना हम एक नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। मेटल इज इन metal in its pure state is extremely hard। This property of metal is called hardness। इसको हार्डनेस, ठीक है। वैसे तो मेटल हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं कि वो ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट कि उनको चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम होता है Na एंड पोटेशियम होता है K। ये सोडियम और पोटेशियम के सिंबल हैं। आर सो सॉफ्ट दैट दे can be cutted with knife easily। तो ये मेटल होने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी है। मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मेटल में मेटेलिक क्लस्टर होती है, उनके जो सरफेस होते हैं वो शाइनिंग सरफेस होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि मेटल जो है हार्ड होती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो मेटल की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी तो देख लेते हैं ये होती क्या है मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी जो है ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। क्या होती है मेलिबिलिटी? अगर हमारे पास कोई मेटल है तो उस मेटल को हम हथौड़ों से पीट कर
एक थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पतली चादर बना सकते हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिबिलिटी। और सभी मेटल्स में गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो सबसे ज्यादा मेलेबल होती है, क्योंकि गोल्ड की कंपेयर में दूसरी मेटल से ज्यादा बड़ी शीट नहीं बनाई जा सकती। अगर हमारे पास कोई दो मेटल हैं जिनमें से एक गोल्ड है और एक कोई दूसरी मेटल है, तो उनके अगर दोनों के बराबर 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 अमाउंट है, तो हम गोल्ड के उस अमाउंट को उस दूसरी मेटल की कंपेयर में पीट कर ज्यादा बड़ी शीट बना सकते हैं। मतलब गोल्ड जो है ना सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा मेलेबल होती है। द मेटल्स कैन बी converted into a thin sheet by beating. This property of metal is called malleability. गोल्ड का सिंबल होता है AU, इज मोस्ट malleable मेटल। गोल्ड जो होती है वो सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है। मेटल की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। तो देख लेते हैं डक्टिलिटी क्या होती है। तो ये मेटल की एक अलग प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास कोई मेटल है तो मेटल को खींचकर एक हम बहुत लंबा थिन वायर बना सकते हैं। मतलब मेटल्स को खींचकर वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतले तार बनाए जा सकते हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। तो वैसे तो सभी मेटल से जो है वायर बनाई जा सकती है, लेकिन सभी मेटल में गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड है तो 1 ग्राम गोल्ड को खींचकर स्ट्रेच करके अराउंड 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। मतलब सभी मेटल्स में गोल्ड की जो डक्टिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। Metals can be stretched into a thin wire. This property of metal is called ductility. गोल्ड होता है AU, इज सो डक्टाइल is so ductile that only 1 gram gold can be stretched in 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। तो अगर कोई एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट जो है ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो वन टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट जो है मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट मेटल है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि पहली मेटलिक मेटलिक क्लस्टर, दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी। मतलब मेटल के अंदर फर्स्ट तो मेटेलिक क्लस्टर होनी चाहिए, मतलब उसके जो सरफेस होते हैं वो शाइनिंग सरफेस होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस, मतलब मेटल जो है हार्ड होनी चाहिए। उसमें मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब उसको हम स्ट्रेच्ड करके हथौड़ों से पीट कर एक पतली शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर होनी चाहिए डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, मतलब मेटल्स को खींचकर एक लंबा तार बनाया जाना चाहिए। तो अगर किसी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टीज हैं तो उसको मेटल कह सकते हैं। तो ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं।
मेटल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फिफ्थ, थर्मल कंडक्टिविटी। तो देख लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। मेटल्स जो होती हैं हीट को कंडक्ट करती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जो है दो स्टिक्स हैं, एक लकड़ी की स्टिक है और एक आयरन की स्टिक है, लोहे की स्टिक है। उन दोनों स्टिक का एक एंड जो है हम आग में पकड़कर खड़े हो जाएं तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि दूसरा सिरा जो हमारे हाथों में है, अगर हम एक लकड़ी की स्टिक लेकर खड़े हैं तो लकड़ी की स्टिक तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो लोहे की स्टिक होगी ना उसका दूसरा सिरा जो हमारे हाथ में है वो गर्म होने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लोहा जो है, आयरन एक मेटल है और मेटल जो है हीट को कंडक्ट करते हैं। हीट उसके एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। तो मेटल्स जो होती है ना वो हीट को कंडक्ट करती हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल कैन conduct heat. This property of metal is called thermal conductivity. अगर बात करें मेटल्स की तो सभी मेटल्स जो है हीट को कंडक्ट करती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो हीट की अच्छी कंडक्टर हैं और उनमें आती है कॉपर Cu एंड सिल्वर Ag। ये दो ऐसी मेटल हैं जो हीट की सबसे अच्छी कंडक्टर हैं, सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट करती हैं। आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट की अच्छी कंडक्टर है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं करती और ऐसी मेटल हैं लेड, लेड का सिंबल होता है Pb, और मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है Hg। आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ये हीट को कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सिक्स प्रॉपर्टी है मेटल की वो है सोनोरस। तो देख लेते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी होती क्या है। सोनोरस तो मेटल जो होती है ना जब किसी हार्ड सरफेस से टकराती हैं तो इनसे साउंड रिलीज होती है, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, आवाज निकलती है। जब मेटल किसी हार्ड सरफेस से टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। और इस प्रॉपर्टी की ये कारण ही ना जो स्कूल की बेल होती है वो मेटल की बनाई जाती है, क्योंकि मेटल जब किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तो दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। तो इसीलिए जो है ना स्कूल की जो घंटियां होती हैं, बेल होती हैं, वो मेटल से बनी होती हैं। जब बेल को बजाया जाता है तो हर एक क्लासरूम तक उसकी जो साउंड होती है वो सुनाई देती है। ठीक है ना। व्हेन मेटल स्ट्राइक collide with a hard surface, then it produce sound. This property of metal is known as sonorous। तो ये मेटल की सिक्स प्रॉपर्टी थी। इसके बाद नेक्स्ट सेवन प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेवन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। जिस तरह से मेटल्स हीट को कंडक्ट करती हैं तो ठीक उसी तरह से मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती है। मतलब करंट को अगर हम मेटल के एक सिरे पर लगाएंगे तो वो दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। तो मेटल जो होती है ना वो
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और सभी मेटल्स में सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो होती है सिल्वर की। सिल्वर के बाद दूसरा नंबर आता है कॉपर का, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की वो है सिल्वर, उसके बाद नंबर आता है कॉपर और उसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम। तो वैसे तो सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी की एक अच्छी कंडक्टर मेटल है, लेकिन जो लाइट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी जो वायर होती है ना बिजली के तारों को बनाने के लिए सिल्वर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि सिल्वर जो है अच्छा कंडक्टर तो है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। ठीक, तो बिजली के तारों को बनाने के लिए कॉपर या फिर एल्यूमिनियम वायर का यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी भले ही सिल्वर से कम है, लेकिन सिल्वर की कंपेयर में ये बहुत ज्यादा सस्ती होती है। और इसके साथ साथ जो है एल्यूमिनियम का यूज भी किया जाता है। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर से भी कम होती है, लेकिन ये जो है कॉपर की कंपेयर में और ज्यादा सस्ती होती है। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन मोस्टली जो है बिजली के तार बनाने में कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक मेटल में होनी चाहिए। जैसे हम एक एक करके देख लेते हैं हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की है मेटलिक क्लस्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है हार्डनेस। थर्ड प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी। जबकि फोर्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो है थर्मल कंडक्टिविटी। सिक्स प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है सोनोरस। और जो सेवन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वैसे तो मेटल की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन एक एलिमेंट में कोई वो एलिमेंट मेटल है या नहीं है ये समझने के लिए बस इतनी प्रॉपर्टीज भी काफी हैं। तो जैसे कि अगर हमें कोई एलिमेंट दिया है और उस एलिमेंट में उन एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट में इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हैं या सभी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको हम कह सकते हैं मेटल। मतलब मेटल होने के लिए ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर कोई एलिमेंट मेटल है तो उसमें मेटलिक क्लस्टर होना चाहिए, मतलब उसका सरफेस जो है शाइनिंग सरफेस होना चाहिए, वो एक हार्ड मेटल होनी चाहिए, उसको पीट कर हम आसानी से शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको खींचकर जो है हम एक वायर बना सकते हो। ठीक उसी तरह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होनी चाहिए और किसी हार्ड सरफेस से टकराकर साउंड प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो अगर किसी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी है तो हम उसको कह सकते हैं मेटल। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के किसी भी टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।